नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बजट के बाद एक नया टॉपिक सबके हाथ लग गया है, वो है एफ एंड ओ का। यानी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जो बहुत प्रिफर्ड वे बन गया है आजकल, वो है एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। एक्चुअली दोस्तों, ये इस विषय पे जो भी आपका एडवाइज़र होगा वो आपको अवॉइड करता होगा कि भाई इस चीज़ को अवॉइड करो, या सलाह भी देगा तो अवॉइड करो, क्योंकि भाई ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है एफ एंड ओ, ये कुछ काम की नहीं है। ये आप और हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। वेल्थ क्रिएट लॉन्ग टर्म में होती है। तो एफ एंड ओ जो है, ये इससे स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग, ये सब जो है ये बहुत शॉर्टकट है, और इससे आप श्योर शॉर्ट वेल्थ क्रिएट करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस पे बातें होती थी, पर इसको कोई ऑथेंटिक डेटा या और गवर्नमेंट बैकिंग नहीं थी। पर इस बजट ने इसमें एक पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा डेटा है, वो पूरा का पूरा सबके सामने खोल दिया ना। आपको चिट्ठा पत्रा जो भी है एफ एंड ओ का पूरा खोल दिया। आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन जो हैं वो स्टॉक ट्रेडिंग को अपना करियर मानने लगे हैं, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग करियर नहीं है। इसमें अगर 100 रुपये 100 बंदों ने लगाए तो 100 रुपये में से सिर्फ 1 या 2 रुपये बनेंगे, और मोर देन 95% जनता जो है, जिन्होंने पैसे लगाए, वो पैसे डूबने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मेक अ सिंगल पेनी। बट सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि एसटीटी बढ़ गया। गवर्नमेंट ने एफ एंड ओ के खिलाफ सारी बातें की, और शीर्ष लेवल पे बातें की जा रही कि भैया साहब, आप ये जो यंग बच्चे हैं जो अपने बुजुर्गों के सेविंग्स उठा उठा के एफ एंड ओ में लगा रही हैं, और बर्निंग हैंड, कोई पैसा नहीं बन रहा, कोई वेल्थ नहीं क्रिएट नहीं हो रही, उस पर जब प्रधानमंत्री से लेके सब ने बोलना शुरू कर दिया। और अब जो डेटा आया है वो आया है सेबी की तरफ से। तो सिर्फ अब तक तो सिर्फ टॉप लेवल पे बात की जा रही थी, पर जब रेगुलेटर की तरफ से जो डेटा आया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। हर साल करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए की सेविंग्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेबी ने जो डेटा दिया है उस हिसाब से, सेबी चेयरपर्सन का भी उन्होंने ये डेटा रिवील किया है कि 60,000 करोड़ रुपए सेविंग्स घर के हर साल एफ एंड ओ में ख़त्म हो रहे हैं। दे आर नॉट मेकिंग ए सिंगल पैनी। 60,000 करोड़ रुपए अगर हाउस होल्ड की सेविंग्स निकल गई, और जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे कुछ हो ही नहीं रहा, ना प्रोडक्टिव असेट क्रिएट हो रहा है, ना ही आपके लिए वेल्थ क्रिएट हो रही, तो सिर्फ स्पेकुलेशन में आप लगाए जा रहे हैं और नॉट मेकिंग ए सिंगल मनी। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, कि यूट्यूब पे देख देख के सारे के सारे स्टॉक मार्केट के इतने बड़े एनालिस्ट और एक्सपर्ट बन गए हैं कि कोई बात सुनने को राज़ी नहीं, समझने को राज़ी नहीं, कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। और बर्निंग पेरेंट्स सेविंग, ओन सेविंग, ये कहीं ना कहीं आप अब देखते हो तो ये नुकसान ही था, कोई फ़ायदा नहीं था बहुत ज़्यादा। और अच्छा हुआ कि सरकार ने STCG, LTCG, STT, इन तीनों पे काम किया। ना ही काम किया, बल्कि इस पर अब वोकल होके बोल रहे हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग में कीजिए, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ना कि एफ एंड ओ में ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग होगी आपकी तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यानी आपने पैसा लगाया, यू आर कीपिंग इट विद यू और मेकिंग मनी। और नॉर्मली जो डेटा रिवील होता है वो ये है कि आपका कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको स्टॉक ट्रेडिंग में एफ एंड ओ की, पर आप ज़बरदस्ती किए जा रहे हो, अपने पैसा बर्बाद किए जा रहे हो। ये पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपर लेयर से लेके, या अपर लेवल से लेके ग्राउंड लेवल तक जो आपके एडवाइज़र्स हैं वो सब आपसे बात कर रहे हैं, तो उसको सुनिए, समझिए। यू आर नॉट मेकिंग मनी, बट यू आर बर्निंग योर मनी, एंड प्लस यू आर फूलिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, न कि किसी और को। पैसा आपका जा रहा है। तो सरकार को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय
जो F&O में ये कर दिया, STT बढ़ा दी, LTCG चेंज किया, STCG चेंज किया, प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन का उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया। इंडेक्सेशन तो मेरे ख्याल से 2-3 साल से चल ही रहा था, उस पर काम चल ही रहा था। डेट प्रोडक्ट को किसी में 3 साल बाद इंडेक्सेशन, किसी में 1 दिन बाद, प्रॉपर्टी में 1 दिन बाद ही इंडेक्सेशन शुरू हो जाता है। कल खरीदिए आज बेचो, जो आपको प्रॉफिट हुआ अब उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लो। तो सब उसको धीरे धीरे करके उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है कि आपको आने वाले समय में समस्या नहीं है। बट सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि आज जो हमारी यंग जनरेशन पैसा जो फ्री में जला रही थी, उससे कुछ नहीं हो रहा था। STT हो रहा है, सरकार को पैसा मिल रहा है, और सरकार को वो पैसा नहीं चाहिए जिसमें यहाँ उनको लोगों को मदद करना पड़े। कमाए धमाए कुछ नहीं, सरकार को ऐसे अगर बहुत सारे लोग हो गए तो इनको सरकार को कम्पनसेट करके देना पड़ेगा। सरकार ने कमाया क्या, कमाए धमाए कुछ नहीं, बिल भर दिया बड़ा सा। और जो बच्चे ये जो पैसा उड़ा रहे हैं, जो कोई चीज़ें को अंडरस्टैंड किए बिना, बिना कुछ सोचे समझे कैसे करना क्या करना, टेक्निकल चीज़ों को समझे बिना, वो रुक जाएंगे शायद। मैं अभी भी कंफर्म नहीं कर रहा, तो वो रुक जाएंगे शायद। तो अगर वो रुक गए तो बहुत सारा जो पैसा है, जो सेविंग्स हैं, वो वेल्थ क्रिएशन के लिए अलग जो एवेन्यूज़ है, जो लॉन्ग टर्म के भी हैं, शॉर्ट टर्म के भी हैं, जिसमें आप निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, उस पर लगाएंगे। और ये अगर ऐसा कर लिया तो आप डेफिनेटली ये समझिए कि